गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक रियल दास्तां है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, एक खास बात याद रखना, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी वंश की है। वंश कहता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और हल्का सेहतमंद हूँ। मैं नोएडा के एक न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ और केवल अपने काम से ही मतलब रखता हूँ। ये कहानी जूबी नाम की एक लड़की की है। उसकी असली नाम यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसे प्यार से जूबी बुलाता हूँ। वो मेरी पहली प्यार थी। 25 साल की एक चुलबुली सी लड़की जो इलाहाबाद के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सरकारी नौकरी की कोचिंग कर रही थी। उसे मेरी पहली बार फेसबुक के माध्यम से हुई। कुछ ही दिनों में उसने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, फिर बात बढ़ने लगी और मुलाकात तय हुई। उस समय योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड चरम पर था। रोज की पिटाई का वीडियो वायरल आ रहा था। फ़ोन पर बात करते समय काफ़ी समय बीत चुके। हमने फैसला किया होटल में मिलते हैं। उसका मन का तो पता नहीं, किंतु मेरे मन में बहुत ही अलग अलग ख्यालें आ रही थी। मैंने ऑनलाइन ट्रेन टिकट और होटल बुक किया और इलाहाबाद पहुंच गया। पहली बार मैंने जूबी को डोमिनोज में देखा। क्या गजब की खूबसूरत थी वो उस दिन। उसने एक जीन्स और लो कलर ब्लैक शर्ट पहनी थी, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमने वहाँ पिज़्ज़ा खाया और मैंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया। फिर वहाँ से खाने के बाद हम होटल की तरफ चल पड़े। दोपहर की 12 बज रही थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी होटल में किसी लड़की को लेकर गया था, इसलिए कुछ आइडिया नहीं था क्या होना है और कैसा होना है। होटल में हमने एंट्री की और अपना रूम में गए। मैंने गेट लॉक कर दिया। हम दोनों ही एक दूसरे के किनारे निहारे जा रहे थे। कई सालों से एक दूसरे के लिए हम मिलने के लिए बेताब थे। वो शांत थी, मगर उसके दिल में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे पहले मैं कभी किसी के इतने पास नहीं आया था। मेरे अंदर उस दिन हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई और मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो शर्मा कर उसने अपना चेहरा हल्का सा पीछे कर दिया। मगर अभी भी वो उसके नज़दीक गया तो वो शर्मा रही थी और हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। और उसके बाद मैं भी उसके थोड़ा साइड हट गया। उसने बेड पर आ गई और धड़कनें बढ़ने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी अच्छे लग रहे हो। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिया, उसके हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों वो मेरे पहले वक्त था जब मैं किसी लड़की को इस तरह से प्रपोज किया था। इससे पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और हम दोनों बातचीत कर रहे थे। अब रात के 8 बज चुके थे। उसके हॉस्टल से कॉल आ रहा था। फ़ोन साइलेंट में होने की वजह से पता नहीं चला। उसने जल्दी से अब सब कुछ सही किया और दोबारा मिलने की बात कहकर जाने लगी। उसे चला नहीं जा रहा था। वो काफ़ी थक चुकी थी। मैंने होटल से नींबू पानी मंगाकर उसे पिलाया। उसके हॉस्टल के लिए ओला कैब बुक कर दिया। उसके फ़ोन से मैंने उसके सहेली का नंबर लेकर कॉल किया कि उसकी तबीयत ख़राब होने की बात बता दी। फिर हम कैब से निकल गए। हॉस्टल के पास पहुंचकर उसकी सहेली ने गेट पर आ चुकी थी। वो अपने साथ ले गई और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी सहेली ने मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बाद में देर रात उसकी सहेली का कॉल आया। फिर उसकी सहेली मुझसे बात करने लगी। पता नहीं क्यों वो मुझसे बहुत ही इंटरेस्ट होकर बात कर रही थी। अब हमारी अक्सर 3-4 महीने में मिल लेते हैं। मैं वीकेंड में इलाहाबाद रहने लगा हूँ। इलाहाबाद में अब मेरा दूसरा घर है। अब जूबी भी रात को साथ रुकने लगी है और ऐसे ही 2 सालों से चल रहा था। अब अक्सर मैं और जूबी रात में साथ ही वक्त बिताते हैं, लेकिन जूबी की दोस्त मुझे अक्सर कॉल करती है और मुझसे घंटों बात करती है।
ये सब बातें मैंने जूली को नहीं बताई है, क्योंकि मुझे पता है वो उसकी सहेली की ये बात बताने पर वो मुझे भी शक करेगी। और जब सामने से उसकी सहेली खुद चांस दे रही है तो मैं इतना शरीफ भी नहीं हूँ कि चुपचाप उसके बातों को यकीन ना करूँ, इसलिए मैं अक्सर चुप ही रह जाता हूँ। खैर ये सब बातें जूली को पता नहीं है। जूली बस जानती है कि मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार तो मैं जूली से वैसे भी करता हूँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। एक बार की बात है, जूली की दोस्त मुझे खुद कॉल की और कॉल करके मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उस वक्त भी योगी जी का एंटी रोमियो बहुत ज़ोरों से चल रहा था, तो मैंने उसे कहा कि देखो यहाँ पे बाहर मिलना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो मुझसे कही कि क्यों ना होटल में मिल लें। अब खुद ही उसने मुझे ये सब बातें बताई तो मैं उसे ना कैसे बोलता। मैंने कहा ठीक है, मिल सकते हैं होटल पे। उसके बाद मैं उसके साथ होटल पे मिलने के लिए चला गया। बात अगर उसकी करूँ तो उस दिन बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहन के आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो वो मेरे साथ तैयार होके मुझसे मिलने ही आई हो। मैंने उसे कहा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कहा कि हाँ बताओ। उसने कहा शायद आप मुझे गलत सोचेंगे, लेकिन इस बात में कोई दोहराई नहीं है। मैंने जब से आपको पहली बार देखा है, जिस दिन आप जूली को हमारी हॉस्टल छोड़ने आए थे, उस दिन से मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा पर ये गलत है, तुम्हारी दोस्त की मैं बॉयफ्रेंड हूँ। उस पर उसने कहा इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। इतना कहकर वो मेरे पास आने लगी। दोस्तों मैं भी खुद को कितने देर तक रोक पाता, आखिर मैं भी एक लड़का ही हूँ। मैंने कहा कि पर, तो उसने कहा पर ऐसा क्या कमी है मुझ में जो आपको जूली में दिखता है और मुझ में नहीं है। दोस्तों वो साफ तरीके से मुझे ये बता रही थी और मैं उसके बातों पे अब लगभग आने से ही रहा। मैंने उससे कहा कि सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना कहने पर वो खुद मेरे पास आ गई। वो मुझसे प्यार करती थी और मेरे साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए। खैर दोस्तों उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, फिर जो जो हुआ। खैर एक बात तो था, उस दिन मैंने जूली को धोखा दे दिया। उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे जूली को धोखा शायद नहीं देना चाहिए था, और मैंने ये सब बातें उसे बताई। इस पर वो बोल रही कि मतलब जूली की दोस्त की आप जूली को ये सब बातें मत बताइए, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं कभी कभी जूली की दोस्त से भी मिलने जाता और जूली तो मेरे फ्लैट में आती ही रहती, क्योंकि जूली मेरी फ्लैट में आती तो मैं जूली की दोस्त को कभी इस फ्लैट में नहीं बुलाता। खैर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी कट रही है। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? अपनी जवाब कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक